और लोग जुड़ते जा रहे हैं। आपकी मुहिम बड़ी तेज है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। अच्छा। और मजेदार और सुखदायक एक बहुत मंगल खबर यह है कि जितने भी भ्रष्ट लोग हैं वो कटते जा रहे हैं। आप ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो, जी क्योंकि जी जी। वो जिस जो है। व्यक्ति के आदरणीय, जिस व्यक्ति के मन में पाप है, संदेह है और जो राष्ट्र का वास्तव में द्रोही है, मैथिली शरण गुप्त की बातों को जो कीमती नहीं समझ रहा है, निरा मूर्ख, अज्ञानी और ज्ञानी पापी है, ज्ञान पापी जिसको कहा जाए, वो भय से कटते जा रहे हैं। आप ठीक। मैंने वो जुड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, मतलब। हाँ हाँ, वो बाद में जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो करेंगे जब वो तलवार लटकेगी ना, इधर खाई और उधर कुआं और बीच में सामने मौत दिखेगा ना, तो पीछे अंधकार, ब्लैक होल, तब चारों तरफ से उचित हो जाएंगे वो। देखिए, मैं एक चीज चाहूंगा, यदि आप उसे कर पाए तो जी जी जी। इस पे डिबेट जनरेट करें कि ये जो 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला भारत जो है, किन किन को चाहिए, या उनके मन में कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जो उनको इस भारत में नहीं दिख रहे हैं, जो वो चाहेंगे कि इसमें इंक्लूड होना चाहिए। आप बात समझ रहे हैं? हाँ, मैं समझ गया ना, बोलिए ना। क्योंकि उससे क्या है कि देखिए, अच्छा भारत से कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है। नहीं आता। अपन बहुत बड़े अच्छे भारत की बात कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे ना टैक्स होगा, जहाँ पे कि ना कर्ज लेने की जरूरत होगी, जहाँ पर कि 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, जहाँ बटन दबाने पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी, झूठी एफआईआर का भय नहीं होगा, झूठी गवाही का भय नहीं होगा, पुलिस झूठी विवेचना कर लेगी, इसका भय नहीं होगा, तो जहाँ पर कि कोर्ट में झूठी बहस का भय नहीं होगा, तो आपके जितने भी नेगेटिव टेंशन हैं, विजय विज जो है, जो आजकल लोगों को फंसा के कार्रवाई होती है और जो निर्दोष टाइप के या कम दोषी टाइप के लोग जेल में सड़ रहे हैं और जो दुष्ट लोग हैं वो ऐश कर रहे हैं, और फिर प्रशासनिक व्यवस्था बदल रही है। आज की प्रशासनिक व्यवस्था तो अंग्रेजों की लाट साहब वाली व्यवस्था है। बिल्कुल सही बात बोला आपने। वहां पर जो भी कोई निर्णय लेता है, गलत निर्णय होने के बाद भी उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा भांजा है भाई साहब, रामू लहरे करके, मैं उसके नाम को भी सजेस्ट करूंगा और अपने स्पेशल ग्रुप में डालेंगे अपन। ठीक है। अब आप इतने बड़े डीजीपी रहे हुए व्यक्ति हैं और इतने बड़े भारतवर्ष के महान व्यक्ति हैं आप, तो अपने विशेष ग्रुप में इनका नाम डालूंगा मैं। बिल्कुल। बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ के, है ना। और ये हनुमान है, जो आप बोले थे ना, हनुमान खोजना है अपने को, ये हनुमान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो रज्जू कोसले बताया था, वो तो खैर उसको सेकंड ग्रुप में डालेंगे, जितने अपराधी प्रवृत्ति के जो जेल जा चुके हैं और जाने वाले हैं। देखिए, आप जेल का भय मत दिलाइए उनको। देखिए, मैं उल्टा कह रहा हूँ, कैसे? आप उन्हें अच्छे भारत का मोह पैदा करिए, स्वार्थ पैदा करिए। आदरणीय, मैंने कह दिया है, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं ना, उनको कोई भय नहीं है। वो तो इतने महान हैं कि तुरंत अपराध उनके मने नियति में बन चुका है, उनके संस्कार में, उसके डीएनए में आ गया है। डीएनए शब्द का आजकल ज्यादा उपयोग कर रहा हूँ। मैथिली शरण गुप्त मेरे अग्रज बड़े भाई साहब ने एक बढ़िया मंत्र दिया। अपन एक काम करते हैं, जी, अपन ये अपनी चर्चाएं जो है, हाँ, वो लाइव चर्चा करना शुरू करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। हाँ, ज्यादा आएगा। अपन जो चर्चा करेंगे और वो लाइव रहेगा, और उसमें क्या है कि वो जन जन तक पहुंचेगा वो, और वो रिकॉर्डेड करेंगे तो अच्छा रहेगा आदरणीय। जैसे अपन वो डायरेक्ट टेलीकास्ट। हाँ, क्या है ना, उसमें पारदर्शिता रहती है। हाँ, वेरी 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 ट्रू। मैं चाहता हूँ कि हमारी एक एक बातों को लिपिबद्ध किया जाए, और लिपिबद्ध का अर्थ है कि उसको रिकॉर्डेड, तो वो जब रिकॉर्ड में हर चीजें रहेंगी ना, अच्छी बुरी गंदी, अच्छी छोटी बड़ी जो भी है, तो उसमें क्या होता है, मनुष्य की जो सोच है वो सत्य के और तथ्यात्मक की तरफ अग्रसर हो जाती है। सत्य जो है
आप मुझे एक चीज और बताइए, बताइए। आपकी स्वीकारता जो है ना कहीं घट तो नहीं रही है? मेरी स्वीकार्यता जो है, मैं एक निष्ठ व्यक्ति हूँ आदरणीय जी। और मेरे हालांकि अब रिकॉर्डेड रहता है सब चीजें, तो भी मैं स्पष्ट रूप से बोल देता हूँ, शत्रुहंता योग है मेरे जीवन में। हाँ 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 हाँ, इसका अर्थ आप भली भांति समझ रहे हैं। शत्रु टिकते नहीं हैं, क्योंकि आजाद शत्रु भी मुझे कह सकते हो आप। डॉक्टर आदित्य दुबे आजाद शत्रु, सनातनी आदित्य दुबे कहूंगा। मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ, सनातनी आदित्य दुबे आजाद शत्रु। तो शत्रु ही नहीं है अपना, तो शत्रुघ्न कह सकते हैं आप, शत्रुघ्न, शत्रुओं के लिए जो घन हो। तो इसमें क्या है आदरणीय, और आप तो स्वयं शत्रुजीत हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि शत्रु जो है जी वो बड़े हो गए हैं। देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। समझ रहा हूँ जी। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं एसपी रैंक का था उस समय की बात है ये। जी हाँ। तो एक मेरे 1 साल जूनियर ही एक अधिकारी थे, वो उस समय एसपी सीहोर थे। हाँ। तो और फिर उनका ट्रांसफर हो गया, तो वो लोकायुक्त में आ गए। हाँ। तो मैंने उनसे पूछा क्या कर रहे हो? हाँ हाँ। तो उसने कहा कि सर कुछ नहीं, सपोले पकड़ रहा हूँ। जी। तो मैंने कहा सपोले क्यों? बोले जो शेषनाग हैं वो कहते हैं कि छूना मत। मैं भगवान शंकर की गले की शोभा हूँ, पृथ्वी मेरे ऊपर टिकी हुई है, यदि मुझे छूने की कोशिश की तो हिल जाओगे। तो इसलिए सर शेषनागों को तो छूने की हिम्मत है नहीं, इसलिए सपोलों को देख रहा हूँ। तो देखिए उन्होंने कितनी कम शब्दों में गागर में सागर भर दिया। जी 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 जी, बहुत कम शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही। हमको भी अपने विचारों में और अपनी जो वार्तालाप हमारे सत्संग चलेंगे, ये सत्संग का दौर चलेगा बॉस। एक गुरु पूर्णिमा कल रहा, तो इसका हमें बहुत लाभ मिला। तो मैं आज भी भेजा हूँ आपको परम पूज्य गुरुदेव का 2026 का मिशन जो है ना। तो 2026 वाला जो है ना, वो जो तिवारी जी ने बताया, हमारे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय भाई साहब हमारे हरिशंकर तिवारी जी ने जो बताया, 2026 में परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी जो मुखरित हुई है, जिन्होंने अपने लिपिबद्ध किया है उन सब चीजों को अपने साहित्य के, अपने लेखन के माध्यम से, वो यथार्थ होने जा रहा है। यथार्थ है वो, जितनी भी अब तक की उनकी भविष्यवाणियां हुई हैं आदरणीय, बिल्कुल सत्य के धरातल पर है वो। अच्छा। और स्वर्णाक्षरों में स्पष्ट रूप से अंकित है वो। प्रत्येक मानस पटल पर जो व्यक्ति जितने गायत्री संस्था से, गायत्री परिवार से, युग निर्माण योजना से जुड़े हुए हैं, वो अखंड ज्योत की भांति वो सत्य और तथ्यों से परिचित है। नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि इतनी तपस्या करने के बाद इतने सारे लोगों को जोड़ा है, आम आदमियों को जोड़ा है, आम आदमियों में एक विश्वास जगाया है, गायत्री मंत्र को घर घर पहुंचाया है। निश्चित तौर पे अब समय आ गया है कि वो सभी गायत्री परिवार के लोग साथ में अच्छे भारत का संकल्प भी लें, और साथ में अच्छे भारत का, अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का भी ध्वज जो है अखंड ज्योति के साथ लहराया जाए। ये समय की आवश्यकता है। सही बात। तो यदि इसे किया जाएगा तो परम पूज्य जो है गुरुदेव जी श्री राम शर्मा जी की जो भविष्यवाणी है, फिर उसे पंख लगेंगे, क्योंकि भविष्यवाणियों को भी तो जमीन पर उतरने के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए साधन चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो उसके 2 ही तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि भगवान स्वयं अवतरित हों, और दूसरा तरीका होता है कि जो मानव ऑलरेडी जमीन पर हैं, उनका भगवान उनको एज ए बतौर माध्यम, बतौर एजेंट, बतौर संसाधन उनका उपयोग करके अपनी बात जमीन तक उतारे। जैसे परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा, जय गुरुदेव जी के द्वारा परम आदरणीय श्रद्धेय और परम प्रिय श्री मैथिली शरण गुप्त जी को नियुक्त किया गया है प्रभु के द्वारा। नहीं, लेकिन मैंने कभी जय गुरुदेव जी को सशरीर नहीं देखा है,
नहीं नहीं, उनकी प्रेरणा आपके साथ है, मुझे अनुभव हो गया। अच्छा। और वो बातें शाब्दिक नहीं है, लोग क्या विश्वास करेंगे? वो तो हम और आप विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि टेलीपैथी से हमारी चर्चाएं हो रही हैं। हम चर्चा नहीं भी करेंगे कई 100 साल तक, 10 साल 20 साल, लेकिन हम प्रतिक्षण एक दूसरे से मिले हुए हैं। टेलीपैथी एक ऐसी प्रणाली है, प्राचीन पद्धति है हमारी, तो इससे वार्तालाप संभव है मानसिक रूप से तरंगों के द्वारा। मैं कल ही मैं देखा, आज सवेरे भी 3 से 4, 4:30 के बीच में, हो सकता है कि आप सोए रहे होंगे, परंतु तरंगे मैंने भेज दिया आपकी फ्लॉपी में, और आपकी फ्लॉपी ने आज मुझे फोन कर दिया। और जिस बातों को मैं बोलना चाह रहा था, आपके मुंह से सुनना चाह रहा था, वो बातों को ही आप बोल रहे हो। वाह, ये भी अपने आप में बड़ी विलक्षण बात है। देखो के संदर्भ में जो बातें आप बोले, और आपने कहा कि मनुष्य को, या तो दो विषय में मैं आज सुनना चाह ही रहा था आपसे, या तो प्रभु अवतरित हो, जब जब हुई धर्म के हानि, ये बोला है, तो बाढ़े असुर अभिमानी, तब लीन प्रभु मनुज शरीरा, है ना, और संतों की पीड़ा को हरते हैं वो, इस तरह से, उसी तरह से। अच्छा, उस दिन एक बात मेरी कट गई थी, वो जो बात ये तो मैं बोल रहा था, बंदौ संत सज्जन चरना, तुलसीदास जी ने उस जमाने में लिखा था जब मुगलों का आतताई लोगों का, अत्याचारियों का वो शासन था, उस समय कुछ भी बोल पाना कठिन था। तो बंदौ संत असज्जन चरणा, मैंने असज्जनों की चरणों की वंदना की बात कथन को कहते हैं परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी, भक्तिकालीन कवि, श्री राम के अनन्य भक्त। असज्जन व्यक्ति ही रोड़े लाते हैं और आपके सज्जनों के कार्य को अटकाने का प्रयास करते हैं। अब आप दूसरी बात, व्यक्ति नहीं करते आदरणीय, ये दूसरी बात, अपने एक स्ट्रोक क्यों ना मारे? मारिए ना। सीधा स्ट्रोक ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहा जाए कि भैया ये भारत आपको क्यों नहीं चाहिए। बीच वालों को छोड़िए, सीधे नरेंद्र मोदी जी से कही भैया ऐसा भारत चाहिए क्या? भैया देखो आपकी सरकार खजाने, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, पूरी दुनिया बोल रही है, सारे संसार बोल रहे हैं, तो इसको मुमकिन कीजिए आप। इसलिए आदरणीय, मेरे आपसे पहले अपन स्टेप में बात करें उनसे, पहले तो उनसे कहें कि भैया हमने ये अच्छा भारत का एक वो बनाया है, प्रपोजल बनाया है, ये आपको कितना अच्छा लग रहा है, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे क्या? महोदय आप ट्वीट करो ना। आप नहीं, ये ट्वीट आप लोग करिए, मैं करता हूँ फिर आप हाँ ठीक है, आप प्रशासनिक स्तर पर नहीं, प्रशासनिक से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आप करिए। हम तो जब उनको पत्र लिख सकते हैं, उनको सुझाव दे सकते हैं, डिमोनेटाइजेशन मैजेस्टिक दीजिए, तो वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये कहना है कि खुद कहने से हल्का होता है। भाई साहब, मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे को उस पत्र की एक कॉपी मुहैया कराइए, मैं खोज के आपको देता हूँ, कहीं ना कहीं होगी वो, क्योंकि ऐसा नहीं मत रहे ना, और लेटर मत रहे, आप उन भावों को अभिव्यक्त करिए ना अपने लेटर हेड के माध्यम से। पुनः मेरे लिए वो पत्र क्या रहेगा, 18 पॉइंट थे उसमें, मुझे वो खोजना पड़ेंगे, कहीं ना कहीं जरूर होंगे, होगा मेरे लिए वो रेफरेंस रहेगा आदरणीय। हाँ, वो होगा, तो उनके भी कार्यालय में होगा। आप ये महसूस करेंगे कि यदि वो कर लिया होता तो डिमोनेटाइजेशन सफल हो गया होता। अभी डिमोनेटाइजेशन सफल नहीं हुआ है। अरे तो भाई साहब, हमारा डिमोनेटाइजेशन पूरी तरह से असफल हुआ है। 400 नहीं, 450 पार हो जाता, वो हो गया रहता तो। हाँ, नहीं, मैं उसको दूसरे तरीके से कह रहा हूँ कि हमारा डिमोनेटाइजेशन का जो उद्देश्य है उसकी किसी की पूर्ति नहीं हुई है, क्योंकि आपने कहा था कि जो ब्लैक मनी है या फोरफिट करेंसी है वो जो है सब हट जाएगी, राइट? उल्टा हुआ, जितना मनी सर्कुलेशन में था उससे ज्यादा आ गया। इसका मतलब है कि कुछ फोरफिट करेंसी भी हमारे सिस्टम ने स्वीकार कर ली। तो ये तो डिमोनेटाइजेशन का जो लाभ मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं। मतलब डिमोनेटाइजेशन का निर्णय लेने का सरकार को हक है, इसको चुनौती दी गई और कोर्ट ने कहा हाँ हक है। हम तो हक वाली बात ही नहीं कर रहे, हम तो बुद्धिमत्ता और क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ को क्रियान्वयन क्यों नहीं किया गया, क्रियान्वयन समय से क्यों नहीं किया गया? और यदि आपके ही एक अधिकारी ने लिखित में आपको सब चीजें पहुंचाई हुई थी तो उनका पालन क्यों नहीं किया गया? और उसमें एक बहुत बड़ी साधारण सी चीज थी कि भैया आपको एक्सचेंज की क्या जरूरत है? भैया आप जो है पैसा अपने अकाउंट में जमा करो
और अपने अकाउंट से जितना भी सीमा आपने तय की है उतना विड्रॉ कर सकते हो। एक्सचेंज क्यों चाहिए आपको? विनिमय, हाँ विनिमय क्यों करें हम? हाँ, मतलब वो एक्सचेंज के माध्यम से तो आपने उसमें लाइन लगाने का और ये बहुत सारे गोरख धंधे चालू कर दिए उसमें। और जो है जितना भी पैसा अकाउंट में आता, अपनी प्रायोरिटी से अपन उसको देख पाते नहीं। जी जी जी। तो वो चीजें हैं, तो वो बहुत सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं वो उस मंसूबे का जो मंतव्य था उसकी तरफ जो है ना कुछ कमी थी वो दर्शाता है। जी। कहीं पे नजरें, कहीं पे निशाना, वो कहीं ऊंची दिखाई देती है, राइट। कहीं तो कोई अब कहानी, हाँ कहीं कोई फसाना। हाँ 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 हाँ। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा भारत जिसमें उनके खजाने से एक पैसा ना लगे, जी क्या ऐसा भारत जिसमें किसी भी भारतवासी को टैक्स ना देना पड़े, जी क्या ऐसा भारत जिसमें हर भारतीय के पास एक ऐसा कल्पवृक्ष अकाउंट मिल जाए जहां धन की आवश्यकता 5 मौलिक अधिकारों के लिए हो, तो बिना मांगे वो धन अपने आप आ जाए और फिर जी आपको सक्षम बनाकर और आपको समृद्ध बनाने की प्रक्रिया में जब धन आपके पास पहुंचे तो वो बिना मांगे जैसे आया था ऐसे ही बिना पूछे वापस चला जाएगा। वो बिल्कुल आपकी अनुमति नहीं लगेगी उसमें, क्योंकि आते वक्त भी उसने आपसे नहीं पूछा, जाते वक्त भी नहीं पूछेगा वो। जाते वक्त भी नहीं पूछेगा, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। उसने तो आप अच्छा, और वो धन की भी आवश्यकता इतनी टेम्परेरी होगी। अब आप ये बताइए कि हम हर भारतीय को उसके पोटेंशियल से अलाइन कर पाएंगे? जी ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल भाई साहब जी। ये बात आप समझ रहे हैं ना, ये बहुत ही जी, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत बड़ी बात, बड़ी बात है। इम्पोर्टेंट तो बात। मुझे ये लगता है कि हम कैसे भारत में जी रहे हैं। क्या जी माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप को सच में इतिहास पुरुष बनाना चाहते हैं तो इससे सरल और कोई तरीका नहीं हो सकता है, नंबर एक। जी दूसरी बात है कि आप फिर अपनी पार्टी और अपने उससे ऊपर उठ जाएंगे, आप भी अच्छे भारत की बात करेंगे। तो जब जी अच्छे भारत की बात करेंगे तो आपको अपनी पार्टी का वो नहीं चाहिए होगा, नंबर वन। नंबर टू, यदि जो मैं कह रहा हूं कि हम जो है उसी को टिकट देंगे जो अच्छे भारत का संकल्प करके अपने से जुड़े लोगों को जोड़ेगा, तो बताइए सभी निर्णय जो है वो विकेंद्रीकृत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी 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 जो लोगों को जोड़ेगा वो उभर के सामने आएगा, जी जी। उसको कोई पार्टी टिकट नहीं दे रही है, उसको वो पब्लिकली आ रहा है सामने। वो अपने आप आ रहा है। और यदि उसे स्वीकार कर लेंगे तो भाजपा का टिकट दे देंगे, नहीं तो मैथिली शरण गुप्त का जो है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी का टिकट पहुंच जाएगा। वो तो क्राइम फ्री भारत मिशन का वो टिकट है। जी 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 बात समझ रहे ना? इसलिए जो है प्रक्रिया में एंड टू एंड सॉल्यूशन है, जी। इसलिए उसमें निवेदन के लिए जगह थोड़ी सी कम है। वो तो बहुत कह रहा सुंदर, है कि मतलब भैया मान जाओ। अनुमोदन के लिए जगह ज्यादा है। हाँ, उसको मतलब निवेदन के स्थान पर तत्काल प्रभाव से अनुमोदित किया जाए। हाँ, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका कल्याण होगा और आप 500 पार कर जाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपको अपराधियों की तरफ नहीं देखना होगा। जी जी जी। फिर वो नियम भी बना पाएंगे कि साहब जो है जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। तो वो तो स्पष्ट प्रमाण है आदरणीय। मैं सपोर्ट नहीं करूंगा उनका व्यक्तिगत, नरेंद्र भाई का मैं तो सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, न ही मैं किसी के विरोध में बोल रहा हूँ। उन्होंने अभी वर्तमान प्रेजेंट सिटिंग जो संसद सदस्य हैं, वो बहुत सारे लोगों को आप देख लीजिए जो नए चुन करके आए हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हैं वो। बहुत सारे लोग साफ सुथरे हैं भाई साहब, जो मेरे निगाह नहीं में। तो आप क्या बचे हुए लोगों को भी आप अपराधी ही देखना चाहते थे? नहीं क्या आप सज्जन विहीन पार्लियामेंट देखना चाहते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ नहीं आदरणीय। ये तो जीवन में पहली बार, एक बार और बता रहा हूँ, देखिए भाई भतीजावाद देखिए वाला भी नहीं अभी आया ना इस बार। अभी अभी तक जो है हाईएस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। मैंने आपको आंकड़े दिए थे नहीं, कि आपने उसमें बताया 543 में 251 जो है
वो आपराधिक रिकॉर्ड के है, जो कि 46% है। इट इज क्लोज टू 50%। 50% क्लोज इसलिए क्योंकि उसमें भी आपने बताया था 15 से 20% और भी है जो अब जो है ऑक्सीजन मोड में है। अब आप बेल के ऑक्सीजन मोड में है। अच्छा, आप दूसरी देखिए, आपकी उसमें से 170 ऐसे हैं जी हाँ, जो कि जघन्य अपराधों के अपराधी हैं, लाइक बलात्कार, हत्या, डकैती, लूट। यही पॉइंट मैं आपसे सुनना चाहता था। तीसरा पॉइंट ये है कि 27 ऐसे हैं जिनको सजा मिल चुकी है। तो हो तो गया साहब, 300 से पार नहीं हो गया वो? नहीं 50% हो गया वो? नहीं, वो नहीं। तो अपन इस बात को फिर से फोन लगा के आगे जारी रखेंगे। जी अभी कुछ व्यवधान आया है, उसको निवारण कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। जी, जय श्री राम भाई साहब, बहुत सुंदर। ओके। अच्छे भारत मिशन की ओर भगवान लग जाइए, बिना लगे काम नहीं चलेगा। नहीं, वो तो लगे हुए साहब, वो तो दिन दुनी रात चुगने लगे हुए हैं, डे नाइट कार चल रहा है। हाँ, और उसमें यदि आप सभी आरएसएस की संस्थाओं को यदि आप पकड़ लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। नहीं, आरएसएस ही नहीं, सारे मेरे हिंदू संगठन और भी संगठन है जो मेरे अच्छे, जो भी संगठन है जो अच्छे विचारों से युक्त है और अच्छे नए भारत के प्रति कटिबद्ध। लेकिन उसमें आप पहले जो है वो 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाला डॉक्यूमेंट भेजिए, अपराध मुक्त भारत वाला डॉक्यूमेंट भेजिए। 144 आपको जो भेजा वो तो मैं भेज ही रहा हूँ। एक उसको 21 महालक्ष्य जो है वो पॉइंट वाइज है क्या अपने पास? हाँ, है ना, लिखित रूप से। हाँ है, तो उसको मेरे को भेज दीजिए। वो लिखित रूप से ही तो भेजा हुआ आपको। हाँ, ऐसा क्या? लिखित रूप से है ना वो? हाँ, आपने ध्यान नहीं दिया, हमने आपको डॉक्यूमेंट भेजे हैं। अच्छा, चलिए ना, मैं देख लेता हूँ उसको, मैं एज इट इज भेज देता हूँ, उसको भेजता रहता हूँ, लेकिन एक बार मुझे और अच्छे से और अध्ययन कर लूँ मैं। एक बार और भेज दूंगा आपको, ठीक है ना? हाँ। और वो लेटर कहीं मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। मैं खोजूंगा, मुझे जरूर होगा वो कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे खोजना पड़ेगा उसको। दिल्ली प्रवास में महीने में 2 बार जाते हैं जी, तो ये शायद आपकी बात डायरेक्ट हो जाएगी उनसे, पीएमओ से, है ना? तो डायरेक्ट होने से ये हो जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त का नंबर मैंने उन लोग को दे रखा है, डायरेक्ट शायद आपसे उनके ऑनलाइन बात हो जाए। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और भगवान की कृपा से मैं तो नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि उनका मोबाइल नंबर मेरे को अगर आप दे देते हैं बॉस का, आप समझ चुके हैं किनके बारे में बोल रहा हूँ मैं, है ना? तो सारी चीज मुमकिन हो जाती। ये उन तक नहीं पहुंची है बातें, क्लियरली मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। वो व्यक्ति थोड़ा जिद्दी स्वभाव का आदमी है, हठी है, और हठी मतलब इन द सेंस ये बोलूंगा मैं, वो उनसे ज्यादा हमारे वो तो ही है, साथ में हमारे यूपी वाले भाई साहब हैं, वो करेंगे। नहीं, कई बातें हैं कि वो जो चाटुकारिता वाले लोग हैं ना भाई साहब, वो कर नहीं पाते इस काम को। हाँ भाई, किसी चीज को और मैं उनका अनुयायी हूँ, उनका सपोर्टर हूँ, सपोर्टर इन द सेंस जो सत्य है उस पर। तो मैं आपको जब तक आपके विशेष सचिव मैं आपका हूँ, आप मंत्री, मैं प्रधानमंत्री हैं, तो मैं आपको जब तक मैं उसको अवलोकन और 2-3 बार मैं गाली खा जाऊँ बोले आपसे, मुझे मैं हनुमान बन जाऊँ, मैं अपने मान का हनन करते हुए आपको दूंगा, तब उसको आप श्री राम के रूप में कार्य को क्रियान्वित कर देंगे, मुझे मालूम है। ये हो जाएगा, आपका कार्य हो जाएगा। तो एक बार वो लेटर देख लो जो, या फिर उसी लेटर के और अनुरूप एक लेटर बना देंगे ना अपन, क्या दिक्कत है? वो तो सब बातें आपको याद है। नहीं, उस समय का जो समय है वो मैं देखता हूँ, कहीं ना कहीं मिलेगा। नहीं, वो तो आपको याद होगा ना बॉस, आपको जो आपने लिखा उनको, वो तो आपको याद होगा, स्मरण डायरी में लिखा होगा या कुछ भी। हाँ। तो उसके हिसाब से एक वो बना दीजिएगा। और इनको जो यूपी वाला जो एक फार्मूला बनाया था आपने ना यूपी पुलिस के लिए, वो भी मेरे को सरकार के लिए, जी, वो भी मुझे चाहिए। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट मुझे बनाना है। हाँ, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट मुझे वो भी बनाना है कि किसानों की आमदनी बिना भारत सरकार के ऊपर एक खर्चा आए, और बिना भारत सरकार के सहभागिता के भी 5 गुना की जा सकती है। कुछ मेरे खास लोग मैं उसका डिमांड किए हैं, क्योंकि वो शायद मेरे ख्याल में हमारे संत पुरुष के पास नहीं पहुंच पाया रहा होगा, जो भी एनीवेज। तो मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट उनके हाथ में पहुंचे वो। हाँ, ठीक वो फिर वो क्रियान्वयन करेंगे साहब। देखिए, कुछ बातें होती हैं, अपन मिसअंडरस्टैंडिंग में अपनी जिंदगी को बिता देते हैं। हाँ। प्रत्यक्ष जब तक मैं ना देख लूं, मैं फिर मैं खुल के विरोध करूंगा ना आदरणीय, मेरा काम नहीं हो पाएगा तो मैं खुल के विरोध करूंगा। मैं हट करूंगा, लड़ाई करूंगा, झगड़ा करूंगा, मैं लड़ाई इन द सेंस ऐसा करूंगा
कि मैं बिल्कुल माननीय नरेंद्र मोदी जी का खुद का भी सपना होना चाहिए कि यदि ऐसा भारत संभव है तो वो जमीन पे अवतरित हो और उनके माध्यम से अवतरित हो। जो व्यक्ति पूरे विश्व में अच्छाइयों के लिए माना जाता है, वो तो कभी उसके बारे में विवाद नहीं होना चाहिए, और विवाद वो चाहता ही नहीं वो आदमी। उस तक उसको चीज को पहुंचा तो दूं मैं, मुझे एक रेफरेंस लेटर तो चाहिए कि माननीय श्री मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा इस डेट को लिखा गया पत्र जो था उसको नजरअंदाज किया गया है या जैसे भी किया गया। उससे क्या फायदा? वो तो डिमोनेटाइजेशन वालों तो छोड़ दीजिए, कोरोना के बारे में भी लिखा था, वो भी पढ़ा होगा। कोरोना के लिए 5 पत्र लिखे गए थे। आप उसको क्यों फॉरवर्ड करोगे साहब? आप उसमें मोहर लगाओगे। आप अजीज डोभाल और दुनियादारी जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं उनसे आप सलाह लोगे, उनसे पूछोगे क्या है, बताओ, समझाओ। हाँ, मैं तो समझ गया हूँ, तुम समझाओ, या मैथिली शरण गुप्त को वहां ला करके खड़ा करो, बैठाओ इज्जत से, सम्मान सहित। तो ये बैठक तो हो जाएगी आदरणीय। चलिए, ठीक है, मैं आपसे थोड़ी देर से बात करता हूँ। ओके, जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।